नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। तो आज एक ऐसे पौधे से, या हम कहेंगे एक लता, जो कि एक बहुत ही उपयोगी हमारे लिए साबित हो सकती है, किसान भाइयों के लिए या हमारे सामान्य जीवन में भी बहुत उपयोगी होती है। ऐसी एक लता का हम यहाँ आपको परिचय और उसके औषधि गुणों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अभी जैसे कि वर्षा ऋतु ख़त्म होते आने जा रही है, तो यह जो आप देख सकते हैं यहाँ एक लता हम जिसे कह सकते हैं, ये जो पौधा है लता के रूप में ही पाया जाता है। तो इसकी सबसे पहले तो आप अच्छे से पहचान कर ले, ताकि होता है बहुत सारे चैनल में आप अगर देखते हैं तो हमें बराबर दिखाया नहीं जाता। तो यहाँ देख सकते हैं इस लता को आप, इसके जो पत्ते हैं बांस के भांति इसके पत्ते हैं, और इससे जो लोम है, जो सपोर्ट है, ये खुद पत्ते के आगे ही आए हुए हैं। तो यह एक 10 से 15 फीट ऊंची होने वाली जिसे हम कहेंगे मौसमी लता है, जो कि जंगलों में प्राय पाई जाती है। हमारे यहाँ सतपुड़ा में भी जो पर्वत है वहाँ भी पाई जाती है, कोकण वगैरह के जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में है वहाँ बहुतायत में पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुनहरा इसको फूल आ चुका है, और यहाँ एक जो दूसरी लता सूखी हुई है, तो इसमें ये फल भी लगा हुआ है, जिसमें बीज होने के बाद उन बीजों से भी इसकी उत्पत्ति होगी। यानी हम बता दें कि यह लता दोनों प्रकार से उगती है, या तो इसका जो कंद होता है वो कंद से भी उगती है, और इसके बीज से भी इसका प्रसार हो जाता है। तो दोस्तों, इसका जैसे आप फूल देख रहे हैं, तो इसका अब जैसे कि आप पहचान पाते हैं, तो हम इसके नाम बता दें। इसको बहुत सारी भाषाओं में अलग अलग नाम इसके है। इसे जैसे कि अग्निशिखा इसलिए कहा जाता होगा कि आप देख सकते हैं यहाँ इसके ऊपर जो फूलों के ऊपर का जो हिस्सा है वह अग्नि की जो ज्वालाएं होती है उस भांति होती है। इसलिए अभी ये बहुत छोटा फूल है दोस्तों, बड़े बड़े इसके फूल होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, और इसके कुछ पुराने फूलों के कलर बदलते जाते हैं, कहीं लाल फिर पीला, इस 2-3 प्रकार का। तो उस समय देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब हमें यहाँ एक ही पौधा ही मिल पाया है, तो इसी का हम आपको वर्णन बताएंगे, कुछ फोटोज डाल देंगे वीडियो में। तो इसे अग्निशिखा कहा जाता है। उसके बाद इसे कहा जाता है कड़लावी, मराठी में कड़लावी कहा जाता है, कलिहारी कहा जाता है हिंदी में, संस्कृत में इसको गर्भपातिनी कहा जाता है, अग्निशिखा कहा जाता है। उसके बाद हमारे प्रादेशिक भाषाओं में इसे कहीं करकरी कहा जाता है। तो आपके यहाँ भी ये पौधा होगा, और आपके यहाँ इसको अलग अलग नाम से पहचाना जाता होगा। तो यह कलिहारी, अग्निशिखा या गर्भपातिनी, या फिर दूसरा एक जो नाम है हमारे यहाँ, इसे खड़ा नाग, जी हाँ, खड़ा नाग भी इसे कहा जाता है। तो ये पौधे की पहचान हो गई। अब हम बताएंगे इसके गुणधर्म के बारे में। तो जैसे कि पुराने समय में इसका जो विशेष प्रयोजन था वह था जिन स्त्रियों के प्रसूति के लिए इसका प्रयोग करा जाता था, जिन स्त्रियों के दिन पूर्ण होने के बाद भी, दिवस पूर्ण होने के बाद भी, जिन्हें अगर दुख जो हम कहते हैं प्रसूति नहीं हो रही है, उस समय इसका जो कंद होता है, जैसे कि यहाँ हमने कुछ खोद कर रखे तो हम कंद आपको बता दें। तो यह कंद होता है, तो इस कंद को साबुत ही उनके कमर में बांध दिया जाता था धागे के सहायता से, और तुरंत ही बिना पीड़ा के, बिना वेदना के प्रसूति हो जाती थी। इसीलिए शायद इसका जो कड़लावी या कलिहारी नाम पड़ा है, ये उसी के संदर्भ में पड़ा है कि कुदरती तौर से जो है प्रसूति हो जाती थी, और पूरी तरह नेचुरल प्रसूति हो जाती थी। प्रसूति के बाद इसको छोड़ दिया जाता था, तो इसलिए भी इसका नाम जो है कलिहारी या कड़लावी। या फिर जैसे कि आज के समय में तो बहुत सारी सुविधा है, और जैसे कि अनचाहा गर्भ, कभी कभी कोई समस्या हो जाती है या गर्भ में कोई विकृति हो, उस समय अगर गर्भपात कराना हो, तो पुराने ज़मानों में वैद्यों द्वारा इसका प्रयोग करा जाता था। इसलिए इसका एक नाम गर्भपातिनी भी है। जी हाँ, जिससे गर्भपात होता है। लेकिन हम आपको सलाह नहीं देंगे कि इस प्रकार के प्रयोग करें, और कुदरती प्रयोग करना भी है तो जो लोग इनके जानकार है, वैद्य लोग, उनसे आप अच्छे से परामर्श ले, या उनकी निगरानी में इन प्रकार की जो जंगली जड़ी बूटियाँ है या आयुर्वेदिक औषधियाँ है उनका प्रयोग करें। क्योंकि जैसे कि हमने बताया, इसका एक खड़ा नाग नाम यह जो पौधा है, तो इसका सर्प चिकित्सा में भी प्रयोग करा जाता है। इसके पत्ते और कंद दोनों ही सर्प चिकित्सा में प्रयोग करे जाते हैं। जैसे कि इसके पत्तों का रस हो या कंद का रस हो,
नाक में डाला जाता है। जिस व्यक्ति को सर्पदंश हो जाता है उसके नाक में 2 से 3 बूंद इसको डाला जाता है, जिससे सर्प विष का निवारण हो जाता है, सर्प विष उतर जाता है। तो इसलिए इसे खड़ा नाक भी कहा जाता है। और यह जो औषधि का कंद है, यह कैंसर जैसे जो रोग है, आज के असाध्य रोग, कैंसर जैसी बीमारियों में भी काम में आता है। ऊपर से ज्वरनाशक भी होता है। परंतु इनके उपयोग जो है वो आप संभल कर कीजिए या जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें। दूसरा, इसका जो प्रयोग है, इसे हम कहेंगे कि संजीवनी बूटी जो रामायण में वर्णित है, उसमें भी इस वनस्पति का प्रयोग हुआ है। क्योंकि संजीवनी बूटी कोई एक ही बूटी न होकर 3-4 जो भी वनस्पतियाँ थी उनका सम्मिश्रण था, क्योंकि उनके अलग अलग गुणधर्म अनुसार अलग अलग वो कार्य करती है। तो इस बूटी का भी हम कह सकेंगे कि इस गर्भपातिनी या अग्निशिखा का भी प्रयोग वहाँ करा गया था। क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है कि आपके शरीर में जैसे ठोस कोई पदार्थ चुभ जाता है, जैसे कांच हो, लोहा हो, लकड़ी हो या फिर कांटा हो, इस प्रकार के धातु हो या आपके शरीर में चुभ जाते हैं और निकलते नहीं आसानी से, उस समय सिर्फ उसको ऊपरी सतह को आप थोड़ा सा कुरेद कर उसके ऊपर अगर स्कंद का लेप बांध देते हैं तो आपका कांटा या कोई भी धातु, कांच इत्यादि अगर आपके बॉडी में, शरीर में गड़ा हो तो वह बिना दुख के बहुत ही आसानी से बाहर निकल आता है। जिससे हम रुई का दूध भी यूज करते हैं, उसकी जगह अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो बहुत ही आसानी से कैसा भी धातु या कांच आपके शरीर में घुसा हो वह बाहर निकल जाता है बिना दर्द के। तो इस प्रकार से इसका संजीवनी के समय भी लक्ष्मण जी के घावों से जो शक्ति का टुकड़े जो लगे थे बाणों के, वो निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इतना महत्वपूर्ण यह पौधा है और जिसका हमने आपको अच्छे से पहचान और परिचय करा रहे हैं। और इसके अन्य जो है फ़ायदे हम किसान भाइयों के लिए वो आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एक अक्सर समस्या आजकल ये जानवरों में हो रही है कि अंग बाहर निकल जाता है। जी हाँ, जो प्रसूति पूर्व या प्रसूति के बाद बहुत सारे जानवरों में अंग बाहर निकलने की एक समस्या होती है। तो उस समस्या के लिए इसके पत्तों का रस हाथों में लगाकर उसके स्पर्श से उस अंग को अगर हम अंदर डाल देते हैं या योनि मार्ग से जो अंग बाहर आता है उसे हम इसके पत्तों का रस लेकर हाथों से अच्छे से मल कर उसका स्पर्श करा देते हैं और वही हाथ उस जानवर को आगे से सूंघा देते, कहने का मतलब तो वह जो अंग है अपने आप कुदरती तरीके से अंदर चला जाता है और हमेशा के लिए उसको आराम हो जाता है। और यह जो समस्या किसान भाइयों को आजकल सताती है उसके लिए बहुत अच्छा एक प्रयोग है जो कि आप कर सकते हैं। परंतु फिर भी हम आपको वही बता रहे हैं कि ऐसे प्रयोग करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि कुदरती है। लेकिन यह जो औषधि है, जो खड़ा नाग हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये सर्प चिकित्सा और बाकी सब चिकित्साओं में उपयोग होता है। परंतु थोड़ा सा हमने जैसे कि बताया विष का भी विषपान भी इससे बनाया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्कता से इन चीज़ों का आप प्रयोग करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी एक विशेषता हम आपको बता दें। इसका कंद जो होता है वो हमेशा इस टाइप के आकार में ही होता है, जिसे हम वी कहेंगे। तो इसमें भी 2 प्रकार हो सकते हैं, एक नर और मादा, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ ये वी टाइप का इसका कंद है। लेकिन इसमें एक विशेषता होती है कि इसका एक ही साइड अधिक बढ़ता है। जी हाँ, एक साइड अधिक बढ़ता है। ये हर कंद में आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ दूसरा एक छोटा कंद हमारे पास है, इसमें भी साइज़ तो वही है पर इसका एक साइड लंबा है, दूसरा भी आप देख सकते हैं। इसका ऐसा नहीं कि कंद अलग अलग बनेगा, इसके सभी कंद एक जैसे ही बनते हैं और एक साइड ही ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसके कंद की पहचान होती है। और इसका कंद का जो प्रयोग हमने आपको बताया कि आपके शरीर से जो भी निकालना है कांटा, धातु इत्यादि, उसके लिए भी प्रयोग करा जाता है। अन्य जो चिकित्सा है जैसे कैंसर इत्यादि के लिए भी इसका प्रयोग करा जाता है। परंतु ये सब वैद्य के देख रेख में आप सब कर सकते हैं या उनके परामर्श से इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो आपको प्रसर करना है, इसका पौधा तैयार करना है, तो एक कंद लगा कर भी आप लगा कर रख दे, बारिश के दिनों में उग जाता है। किसी पेड़ या किसी लकड़ी के सहायता से इसकी लता 10 से 15 फीट तक ऊंची चली जाती है, कंद में मोटा पाया जाता है। तो इस प्रकार यह बहुउपयोगी एक जंगली वनस्पति हम कहेंगे। हमारे आसपास होने के बावजूद इसका हम फ़ायदा नहीं ले पाते। हमारे वीडियो से लगता है कि आपको इसकी जानकारी भी हो गई हो और आप किसान भाई लोग इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। और इसकी जो चिकित्सा प्रणाली हमने आपने बताई, तो जो जानवर के लिए
जो अंग बाहर निकलने का, शरीर बाहर निकलने की जो एक बहुत सामान्य सी आजकल बीमारी फैल चुकी है, उसके लिए बहुत ही अच्छा कारगर ये साबित हो सकता है। और साथ ही साथ जैसे कांटा इत्यादि चुभ जाता है, किसान के जीवन में अक्सर होता है, तो उस समय भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और सर्प से चिकित्सा वगैरह के लिए जब आपको करना हो तो कोई अच्छे वैद्य के देखभाल में ही आप करें, खुद ना करें। और ऐसी अच्छी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आशा हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। इसी प्रकार की प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ, दवाइयों या खेती किसानी के बारे में हम जानकारी लेकर आते हैं। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और यह जानकारी अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि उनसे वो भी जानकारी लेकर इसका प्रयोग कर सके, या फिर इस प्रकार की जो प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ या औषधि पेड़ पौधे हमारे पास है, इनका संवर्धन कर सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आने वाले समय में ऐसे ही हमारे वीडियोज़ प्राप्त होने के लिए हमारे चैनल AS आशा हॉर्टिकल्चर को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।